योगी सरकार ना ही छात्रों को अच्छी शिक्षा दे रही है, पेपर भी लीक करा रही है और ये क्या रवैया हमारे साथ अपना रही है। देखो हमें घसीट कर ले जाया जा रहा है। योगी जी के गुंडा तानाशाही देख रहे हो, ये पूरा गुंडाई करके मारा गया है हम लोग को, मेरे भाइयों बहनों को भी, और छात्र आए हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि छात्र पढ़े आगे बढ़े। भाजपा छात्र विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। कोई अपने शौक से आके यहाँ धूप में 45 डिग्री के टेम्परेचर में शौक से आके यहाँ नहीं बैठता है। सिर्फ आदमी मजबूर होता है, उसके हक छीना जाता है तब वो आके यहाँ बैठता है। छात्रों का अगर हनन होगा तो खून बहेगा सड़कों पे, यही बात हम बताने आज सरकार को आए। हम लखनऊ के 1090 चौराहे पर हैं और समाजवादी छात्र सभा के तमाम छात्र और संगठन के तमाम लोग आज यहाँ पर धरना करने आए हैं। ये जो भीड़ देख सकते हैं आप, जो मेरे पीछे आप तमाम भीड़ देख रहे हैं, अगल बगल जो लोग देख रहे हैं, ये लोग विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों आए यहाँ पर? मैं इनका इस्तीफा देने का है और देखो मेरे छोटे छोटे बहनों को रेप हो रहा है और मारा जा रहा है हमारे भाइयों बहनों को, और इतना अत्याचार कर रहे हैं इस सरकार में। देखिए ये हमारे युवा छात्र भाई लोग हैं, मार खाए हैं, और मैं अभी दिखा दूं क्या शरीर आपको, योगी जी के गुंडा तानाशाही देख रहे हो, ये पूरा गुंडाई करके मारा गया है हम लोग को, मेरे भाइयों बहनों को भी, और छात्र आए हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये सरकार ना तो शिक्षा पे ध्यान दे रही है, सारे शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट कर दी है। ये बने बनाए यूनिवर्सिटियों को तोड़ने का काम कर रही है मेरे साथियों, और युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक भी पेपर सही से नहीं करा रही है, सारे पेपरों का लीक करा रही है। और छात्रों के क्या नाम है कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग सभी छात्र नौजवान साथी यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। और ये छात्र बहाल छात्र संघ चुनाव को भी रोका जा रहा है और इस बहाल के लिए भी हम लोग आए हैं। ये सरकार दुर्व्यवहार कर रही है छात्रों पर, लाठी डंडा, जब शिक्षा की बात हो तो सरकार लाठी डंडा चला रही, यूनिवर्सिटियां बंद करने के काम कर रही है, जौहर यूनिवर्सिटी बनने का काम कर रही है। इस सरकार की दोगली चरित्र चरण नहीं चलेगा। 2027 में हम लोग इसको उखाड़ फेंकने को काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। आप क्या कहेंगे, क्या जरूरत पड़ रही है? कानपुर की बहुत संघर्षशील सरजमी से आए हुए हैं। यह छात्रों के द्वारा जो प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज की गई है, कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव को बैन किया गया है, ये छात्रों को कहीं ना कहीं हानि देने का काम करे। आज संघ समाजवादी पार्टी ने कई बड़े वरिष्ठ नेता विधायक जो है ये छात्र संघ से निकले नेता है, और छात्र संघ की बात को जो दबाया जाता है प्रशासन द्वारा, जो आज दबाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी हानि साबित होगी इस देश के लिए। और छात्रों के द्वारा नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारे देश की योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, ये छात्र एकता से निकले वाले विधायक है, ये मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री की आज कुर्सियों बैठे हैं, ये छात्रों की एकता को दबा के काम करने की कोशिश करते हैं। ये लगाने पूरे प्रशासन उत्तर प्रदेश का, ये छात्र एकता को अखिलेश यादव जी की ताकत को कभी नहीं रोक पाएंगे, और 2027 में इस सिंहासन पर बैठाएगा अखिलेश यादव जी को। छात्रों को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी छात्र सभा करेगी। किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, जो नेट परीक्षा में जो धांधली हुई थी, जो जंतर मंतर पे धरना दिया गया था, उसमें जो निर्दोष छात्रों को जेल भेजने का काम किया गया, मुकदमा करने का काम किया गया, उन्हीं लोगों के न्याय की हक की लड़ाई लड़ने के हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो छात्रों के साथ में ये सब हो रहा है, उसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने आए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज बैठी हुई है देश और प्रदेश में, ये पेपर लीक करने वाली सरकार है। आए दिन इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे आप नीट का ले लीजिए, चाहे आप SSC का ले लीजिए, चाहे आप रेलवे का ले लीजिए, चाहे आप बैंकिंग का ले लीजिए, ये सारे पेपर लीक करने वाली सरकार है। चंदा चोर, गद्दी चोर, इन्होंने भगवान राम को भी नहीं बख्शा है, इन्होंने चंदा चुरा करके महापाप किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और जो आदेश दिया है जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का, अगर इस यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश देते हैं तो इसके लिए चाहे मेरे सर का एक एक खून, एक एक कतरा लग जाए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी गिरनी नहीं चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये यूनिवर्सिटी अगर तुम योगी जी बना नहीं सकते हो तो तुमको गिराने का भी आदेश नहीं है। आइए और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। क्यों आए भैया यहाँ पर? देखिए, जिस प्रकार से लगातार भाजपा सरकार में युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, हम छात्र नौजवानों का यही मुद्दा है कि जब जान रहे हैं जो पेपर लीक हुआ ये योगी का सगी संबंधी है,
जिसके साथ उनका उठना बैठना है। ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, ये सिस्टम ही बदला जाएगा आने वाले समय में। किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे एक पहला मामला है जौहर यूनिवर्सिटी का, और जो हमारे छात्र 3 छात्र निष्कासन पे 2 महीने से आंदोलन में बैठे थे, उनका निष्कासन अब वापस हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी मिली गुली साजिश है, छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। क्या कहेंगे भैया, क्यों आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग। ये समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी शासन को बताने आए हैं और इसको दिखाने आए हैं कि जो छात्रों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो, जो छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज कर रहे हो, छात्रों को निष्कासित कर रहे हो, छात्र संघ बहाल नहीं कर रहे हो, इसी के लिए आज हम लोग लखनऊ की धरती पे आए हैं और यहाँ हम लोग बताने आए हैं कि सरकार तुम अपनी नजरें हटाओ और इन युवाओं के दर्द को समझो कि इन युवाओं के अंदर कितनी पीड़ा है, कितनी दर्द है, कितनी तकलीफ है। इसीलिए आज हम लोग लखनऊ की इस धरती पे आए हैं और ये बताने आए हैं इस जुल्मी सरकार को, ये आताताई सरकार को, कि तुम लोग छात्रों को हनन करने वाली सरकार चला रहे हो। जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। आखिर अंत में फैसला वही आया जो छात्र चाह रहे थे, जो युवा नौजवान चाह रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, आखिर उस इस्तीफा दिया, उतने छात्रों के साथ लाठीचार्ज, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद इस्तीफा दिया गया। इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस सरकार को बताने आए हैं कि तुम अपने नजरें हटाओ, तुम देखो कि युवाओं के भविष्य का साथ खिलवाड़ करना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी छात्र विरोधी सरकार है। सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि छात्र पढ़े, आगे बढ़े। भाजपा छात्र विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल तोड़े गए, खत्म किए गए भाजपा सरकार में। भाजपा कभी नहीं चाहती कि छात्र आगे बढ़े, देश का युवा पढ़े और आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के विरोध में, शिक्षा के विरोध में। छात्र संघ बहाली होना चाहिए, जिससे कि गरीब घर का बच्चा भी उस संसद में जाके बैठे। ये नहीं है कि पूंजीपतियों का ही बेटा जाए, गरीब घर का बच्चा भी जाए। मेन मांग जो है आप लोगों की छात्र संघ बहाल करने का है। यूपी में छात्र चुनाव होनी चाहिए, छात्र संघ हर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होना, हर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। कारण छात्र संघ चुनाव होने से अपना प्रतिनिधित्व छात्र चुनेगा, जिससे क्या होगा कि अपनी बात अपने प्रधानाचार्य को रखेगा। उससे क्या, जैसे छात्र अपनी पीड़ा प्रधानाचार्य से डायरेक्ट नहीं रख पाता है, बहुत लोग डरते हैं, तो जब छात्र संघ चुनाव होगा, अध्यक्ष होगा, तो उसके माध्यम से रखेगा। फिर जब संसद में मान लीजिए छात्र संघ हो गया, उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाएंगे, विधानसभा, लोकसभा, कुछ भी चुनाव लड़ते हैं तो संसद में जाएंगे तो छात्र की पीड़ा को समझेंगे। आज कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है पूरे संसद मतलब इस सरकार में जो छात्रों की पीड़ा को समझे। नहीं तो अगर छात्रों की पीड़ा को समझते तो AK-47 थोड़ी चलवाते। जनरल डायर ने ये काम किया था जलियांवाला बाग में, जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार में और वहाँ पे बिहार में करवाया है। ये अमित शाह की गृह मंत्री की ने जिस तरीके से वहाँ पे AK-47 छात्र आतंकवादी हैं, क्या वहाँ से आए हैं, क्या पाकिस्तान से आए हैं, क्या छात्र वो बिहार के लोग हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। हम क्यों आदमी आंदोलन क्यों करता है? जब मजबूर होता है तब आंदोलन करता है। कोई अपने शौक से आके यहाँ धूप में 45 डिग्री के टेम्परेचर में शौक से आके यहाँ नहीं बैठता है। सिर्फ आदमी मजबूर होता है, उसके हक छीना जाता है, तब वो आके यहाँ बैठता है। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए और छात्र के हितों के लिए छात्र संघ बहाली करनी चाहिए। आप बताइए क्यों आए धरना देने, क्या मांगे आपकी? हमारे लोग की सबसे पहली मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो और फीस वृद्धि। आप देखते हैं किताब पे इतनी महंगाई बढ़ गई है, इस पर रोक लगे। छात्र संघ चुनाव बहाली से छात्र की एक जो नींव रखती है, राजनीति की नींव, उससे नींव मतलब वो काम मतलब संसद तक पहुंच सकती है। आप देखिए कॉलेज में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में छात्र की बात कोई सुनने वाला नहीं है आज। इसलिए हम लोग सबसे पहली मांग है छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करते हैं तो ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भाई साहब कह रहे हैं छात्र संघ मेन मुद्दा लग रहा है आज का, क्यों? नहीं, हमारी मुख्य मांग है छात्र संघ बहाली, फीस वृद्धि, पेपर लीक पर जो कानून कल सदन में पास हुआ वो कहीं ना कहीं केवल और केवल रोकथाम की बात नहीं की गई, केवल सजा के कड़े प्रावधानों की बात की गई। जो लोक प्रशासन संशोधन परीक्षा संशोधन विधेयक पारित हुआ कल, उसमें कहीं भी रोकथाम के लिए कोई कारगर उपाय सदन के पटल पर नहीं रखा गया। तो निश्चित रूप से आज
छात्रों के मन में असंतोष व्याप्त है। इस असंतोष के खिलाफ पूरे प्रदेश का छात्र नौजवान एकजुट होकर आज लखनऊ की सड़कों पर परिवर्तन चौक से परिवर्तन का आगाज करेगा और आने वाले समय में 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और छात्र संघों पर लगे ताले टूटेंगे। आप बताइए भैया, किन मांगों को लेकर आए हैं यहाँ पर? हम लोग का क्यों धरना दे रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा छात्र बहाली का है। छात्र संघ बहाली का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा छात्र संघ बहाली का है। छात्र संघ से निकला हुआ हर एक युवा हमारे देश और प्रदेश में आज भी नाम कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्या का पेपर लीक है। जिस तरीके से आता सरकार के द्वारा जुर्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, इसका हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं। और आज हम सब सारी समाजवादी छात्र सभा के संगठन आज इसी विरोध के पक्ष में इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्यों आए यहाँ पर? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिस अखिलेश भैया है, ये योगी मोदी से क्या लेना जब कुछ है ही नहीं। क्यों आए यहाँ पर, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय में बड़ी फीस वृद्धि, विश्वविद्यालयों में अगर कोई अपनी आवाज उठाता है उनका होता है निष्कासन। विश्वविद्यालयों को जो संघ का अड्डा बना दिया गया है उसके खिलाफ हम लोग का प्रदर्शन है। जिस तरीके से राम मंदिर में भयंकर चंदा चोरी हुई है, जिस तरीके से लूट हुई है, घसोट हुई है, डकैती हुई है, प्रभु के नाम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटपाट किया है, उसके खिलाफ समाजवादी छात्र सभा का आज लखनऊ में प्रदर्शन है। और सरकार से हम लोग सवाल पूछेंगे कि सरकार, जो सरकार राम के नाम पर आई वो प्रभु राम को लूट ली, जो सरकार विद्यार्थियों की बात करती थी वो विश्वविद्यालयों को लूट ली। फीस वृद्धि लगातार की जा रही है, हर साल फीस वृद्धि, सीटों की कटौती, छात्र संघ बहाली का ना होना, छात्र संघ बहाल करना चाहिए, छात्र संघ चुनाव सरकार को बहाल करना चाहिए। जितना भी छात्र हितों के साथ हनन हो रहा है इस सरकार में, पेपर चोरी, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर चोरों के साथ मुख्यमंत्री बैठकर वार्ता करते हैं। इसीलिए आज हम लोग आए हैं जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको अवैध रूप से गिराने का काम ये सरकार करने जा रही है। इन सभी मुद्दों के साथ आज हम सभी छात्र सभा के लोग 1090 चौराहे पर एकत्रित होकर सरकार को बताना चाहते हैं कि छात्र कोई ऐसा वैसा मामूली आदमी नहीं है। छात्रों का अगर हनन होगा तो खून बहेगा सड़कों पे। यही बात हम बताने आज सरकार को आए हैं। केंद्र की सरकार झुकी है, इस उत्तर प्रदेश की सरकार को भी झुकना पड़ेगा, छात्र संघ चुनाव कराना पड़ेगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो छात्र संघ है उसको बहाल किया जाए, जो फीस वृद्धि है उसको कम किया जाए, और हमारा बस वन नेशन वन एजुकेशन का हमारा नारा है। आप अमेरिका जैसे देश में देखिए, वहाँ विकसित क्यों है, वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम ये है, जो पहली क्लास की शिक्षा है 1 साल पढ़ने के बाद जो दूसरे साल एडमिशन होता है नया, वही बच्चे पढ़े, वही किताबें पढ़ी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लौट फेर कर 4-5 चैप्टर इधर से उधर कर दिए जाते हैं और वही धांधली होती है शिक्षा के नाम पर। हजारों रुपए की किताबें आ रही हैं, हजारों रुपए की सरकारी फीस है, इतनी बेरोजगारी है, लोगों को पेट नहीं पाल मिल रहा है। ये बताओ बच्चा कहाँ से पढ़ाएगा? ये पोस्टर क्यों लिए हुए हैं आप पेपर लीक माफिया योगी जी के साथ? जी भैया, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। इस तस्वीर की आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी अच्छी तस्वीर है? क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसे इनसे मिल सकता है? हमको ये बताइए, क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कौन है ये भैया पेपर माफिया हैं जो कि जेल गए थे और जिनके ऊपर नाम आया था पेपर लीक के ऊपर। इनके साथ में फोटो है, आप देख सकते हैं। और जी योगी जी के साथ फोटो है, कोई नहीं खिंचवा सकता, ना कि आप मिल सकते ना हम मिल सकते। रही बात पेपर लीक, कितने हो चुके हैं, डायपर से ज्यादा तो पेपर लीक हो रहे हैं। इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या ये मोदी की गारंटी में नहीं आता है? मोदी की गारंटी क्या? योगी डरता है, जब योगी डरता है। ये सब मोदी की गारंटी में नहीं आता है। 56 इंच का सीना कहाँ चला गया इन सब चीजों में? और पेपर लीक तो हो ही रहे हैं, जितने पेपर लीक हो रहे हैं। 10 साल की सरकार में 160 के लगभग आसपास पेपर लीक हो चुके हैं। स्कूल 5000 से 6000 से ज्यादा यूपी में बंद हो चुके हैं। तो ये सब का जवाब कौन देगा? ये सब स्कूल कौन खुलवाएगा? छात्रों पर जुल्म हो रहा है, पुलिस के द्वारा छात्रों पर जुल्म हो रहा है लगातार। योगी सरकार ना ही छात्रों को अच्छी शिक्षा दे रही है, पेपर भी लीक करा रही है। और ये क्या रवैया हमारे साथ अपना रही है? देखो, हमें घसीट कर ले जाया जा रहा है। बताइए, हम अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, हम न्याय के लिए बैठे हैं, कुछ और मांग नहीं कर रहे हैं योगी सरकार से। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सन 2014 से देश और उत्तर प्रदेश में नौजवान गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। नौजवान उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का, ये भारतीय जनता पार्टी को सन 2027 में उत्तर प्रदेश और देश में इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं सचिन मौर्य, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, समाजवादी छात्र सभा।
जब तब करता है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया लोग ये छात्र विरोधी सरकार है, इनको मिटाने का काम करेंगे 27 के चुनाव में। हम लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एकदम आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने जबरन आके हमको लोग को उठाया है, घसीटा है, पीठ में चोटें आई हैं और लेके जा रही है। हमको लोग को बस में बिठा के पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। हम लोग छात्रों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिहार में जिस तरीके से AK-47 चलवाते हैं, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में चलवाने का, लाठी चलवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हाथ में चोट मारी गई है। जो लोग संवैधानिक तरीके से आवाज उठा रहे थे, उन लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार करेंगे। ये देखिए, उंगली के अंदर दोनों उंगलियां दबा दी गई हैं पुलिस के पैरों के द्वारा, जूतों तले ये दोनों उंगलियों को रौंद दिया गया। ये किस बात की सरकार है? ये किस बात का लोकतंत्र है? लोकतंत्र इस देश के हिस्से से खत्म हो चुका है। इस देश में तानाशाही आ चुकी है। मैं तो देश की युवाओं और नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बदलाव की अलग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पुलिस आज हम लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि ये योगी बाबा डर गए हैं, उत्तर प्रदेश के इन छात्रों से डर गए हैं और हम लोग लगातार इनका विरोध करते रहेंगे। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये जुल्म जाति की सरकार, उत्तर प्रदेश की हुकूमत और इस देश की सल्तनत के सरताज माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल भ्रष्टाचार के नेतृत्व में आज समूचे उत्तर प्रदेश से नौजवान इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ से युवाओं का रेला है और उनकी वाजिब मांगों को लेकर आज तमाम जनपदों से आए हुए शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज इकट्ठा हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।